जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जिन्हें आप लोग आज चमार कहते हो, आज उन लोगों ने हिंदू धर्म का त्याग करके आज ही के दिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने हम लोगों को हिंदू फोल्ड से, हिंदू धर्म से बाहर निकालकर बौद्ध धर्म में हम लोगों को लाया। अगर बाबा साहब को किसी अन्य धर्म में आप लोगों को लेकर जाना होता तो कई सारे धर्म के दरवाजे बाबा साहब के लिए खुले थे। ये बाबा साहब अंबेडकर जी 1954 के वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस में एक भाषण करते हुए कहते हैं, बाबा साहब कहते हैं इस तरह का बुद्धिज्म भारत के लोगों को देना ये हमारे हेतु के लिए हानिकारक है। अब बाबा साहब जिनके कार्यक्रम में गए हैं उन्हीं के ही कार्यक्रम में जाकर कहते हैं कि आपका कार्यक्रम व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? बाबा साहब कहते हैं आप तो पहले से ही बौद्ध हो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्व वंदनीय तथागत सम्यक संबुद्ध विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, इनके विचारों को त्रिवार नमन करता हूं। मंच पर उपस्थित द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष CS भंडारी जी, दिल्ली प्रदेश के सह सचिव डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी, कोषाध्यक्ष राजपाल सिंह गौतम जी, सभी कार्यकारिणी, मंच पर उपस्थित वंदनीय भिक्षुगण भिक्षुणी, मंच पर उपस्थित अंबेडकर भवन के अध्यक्ष कुमार सिंह बौद्ध जी, यहाँ पर उपस्थित सभी पदाधिकारी, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, सभी संस्था के आए हुए पदाधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे भाइयों को, बहनों को, माताओं को राजरत्न अंबेडकर की ओर से जय भीम। आज हम लोग यहाँ पर धम्म दीक्षा समारोह और जो प्रशिक्षण शिविर हुआ है उसका आज यहाँ पर जो कंक्लूजिंग डे है वो मनाने के लिए, और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने आज ही के दिन बौद्ध धर्म की दीक्षा 65 साल पहले बौद्ध धर्म की दीक्षा जो अपनाई, उस धम्म चक्र प्रवर्तन दिन को मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मैं मेरी ओर से, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के परिवार की ओर से आप सभी लोगों को 65th धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के, विजयादशमी के बहुत बहुत ढेर सारी मंगल कामनाएं देता हूं। आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, हर साल हम लोग इसी दिन इस अंबेडकर भवन के प्रांगण में इकट्ठा होते हैं। आज कुछ लोग यहाँ पर बौद्ध धर्म की दीक्षा भी प्राप्त करने के लिए, ग्रहण करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन मैं आप सभी लोगों को, जो लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए आए हैं, वो लोग भी, जो लोग बौद्ध हैं, बन चुके हैं, उन लोगों के लिए भी कुछ बातें बताना चाहता हूं। और ये बातें ये है कि आज हम लोग बौद्ध धर्म की इस विशाल संस्कृति को जतन करने का काम हम कर रहे हैं। आज ही के दिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने हम लोगों को हिंदू फोल्ड से, हिंदू धर्म से बाहर निकालकर बौद्ध धर्म में हम लोगों को लाया। लेकिन इस बौद्ध धर्म में लाने का बाबा साहब का हेतु क्या था, ये आज हम लोग भूलते आ रहे हैं, आज हम लोग भूलते जा रहे हैं। और इसलिए मैं आप लोगों को फिर से वो हेतु कि हमारा कॉज क्या है बौद्ध धर्म में आने का, क्या सिर्फ राम की, कृष्ण की, गणेश की मूर्ति हटाकर तथागत बुद्ध की प्रतिमा को बिठाना
क्या इतना ही बुद्धिज्म है? क्या इतना ही बाबा साहब का बौद्ध धर्म का हेतु था? और इसलिए मैं आज बाबा साहब ने आप लोगों को बौद्ध ही क्यों बनाया, उसके पीछे हेतु क्या था, कॉज क्या था, ये बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग उस दिशा में पहल करें। अगर बाबा साहब को किसी अन्य धर्म में आप लोगों को लेकर जाना होता तो कई सारे धर्म के दरवाजे बाबा साहब के लिए खुले थे। आपके नजदीक में ही पंजाब आता है। पंजाब के लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर जी को सिख धर्म में आने का न्योता दिया था कि आप सिख धर्म अपनाएं। बाबा साहब को सिख धर्म को अपनाने के लिए सोने के रथ से बाबा साहब की रैली निकाली गई थी। बाबा साहब की आप लोग कहते हो, उस तरह से बाबा साहब अंबेडकर जी की रैली उस सोने के रथ से निकाली गई थी। बाबा साहब को जमीनें दी गई थी कि बाबा साहब आप आपके समाज के लिए स्कूल बनाना चाहते हो, कॉलेज बनाना चाहते हो, शिक्षित करवाना चाहते हो आपके समाज को, हम आपके लिए, आपके समाज के लिए स्कूल बनाते हैं, कॉलेज बनाते हैं। आज भी वो खालसा कॉलेज मुंबई के माटुंगा दादर के इलाके में आज भी खड़ा है। बाबा साहब को इतनी सारी व्यवस्था देने के बावजूद बाबा साहब ने सिख धर्म को नहीं अपनाया। इस्लाम के लोगों ने बाबा साहब को इस्लाम में लाने की कोशिश की कि बाबा साहब आपको जो कुछ चाहिए वो हम देने को तैयार हैं, लेकिन बाबा साहब ने इस्लाम धर्म को भी स्वीकार नहीं किया। ईसाइयों ने, क्रिश्चियनों ने बाबा साहब को क्रिश्चियनिटी में लाने के लिए पहल की, लेकिन बाबा साहब ने क्रिश्चियन धर्म को भी नहीं अपनाया। जो धर्म इस देश में, नहीं इस विश्व में पहले से ही एस्टैब्लिश हो चुके थे, उनके संसाधन थे, उनके पास सारे रिसोर्सेस थे, पैसे थे, जमीन थे, सोना था, फिर भी बाबा साहब ऐसे धर्म में आपको लेकर नहीं गए। क्यों लेकर नहीं गए? अब बौद्ध धर्म में आने के लिए किसी ने बाबा साहब को कहा नहीं था कि बाबा साहब आप बौद्ध धर्म में आइए, हम आपको इतने जमीन देंगे, इतने पैसे देंगे, इतना सोना चांदी देंगे। किसी ने कहा था? किसी ने नहीं कहा। और कोई कहता ही कैसे? क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म इस देश से समाप्त हो चुका था। बौद्ध धर्म की ऑफर देने के लिए कोई बौद्ध भिक्खु भी इस देश में उपलब्ध नहीं था कि कोई आए बौद्ध भिक्खु और बाबा साहब से कहे कि बाबा साहब आप बौद्ध धर्म अपनाएं। ऐसा कोई डेलीगेशन भी बाबा साहब के पास बौद्ध भिक्खुओं का नहीं गया था। तो जिन्होंने बाबा साहब को बौद्ध धर्म में अपनाने, बौद्ध धर्म में आने के लिए कभी ऑफर भी नहीं दिया, तो ऐसे बौद्ध धर्म को बाबा साहब ने क्यों चुना है? चार बड़े बड़े धर्म के लोग बाबा साहब को सारी संपत्ति देने के लिए तैयार थे, आपको सारी व्यवस्था देने के लिए तैयार थे, फिर भी बाबा साहब ने आपको उन धर्म के दरवाजे पर नहीं लेकर गए। आज भी मैं पंजाब जाता हूं, नॉर्थ के स्टेट्स में जाता हूं, वहां पर मुझे एक बहुत बड़ी कम्युनिटी दिखाई देती है जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जिन्हें आप लोग आज चमार कहते हो। आज उन लोगों ने हिंदू धर्म का त्याग करके वो सिख धर्म में चले गए कि चलो इस धर्म में समानता है, आज हम सिख हो जाएंगे। लेकिन आज इस देश की ब्राह्मणी व्यवस्था ने सभी धर्मों में घुसपैठ कर ली और वहां पर जाकर भी ऊंच नीच की व्यवस्था कायम कर दी। उस समय बाबा साहब ने मेरे दादाजी को पंजाब में भेजा था कि जाओ और सिख धर्म में किस तरह का बर्ताव होता है, किस तरह का आचरण होता है, इसका पता करवाओ, इसका पता लगवाओ। और जब मेरे दादाजी पंजाब में गए, वहां पर पता चला कि अनुसूचित जाति की या निचले जाति के लोग अगर सिख धर्म में आते हैं तो उनके लिए अलग से व्यवस्था है। उनके गुरुद्वारा अलग है, उनके प्रवेश द्वार अलग है, उनके खान पान की सिस्टम अलग है। मेरे दादाजी ने बाबा साहब को यह आकर बातें बताई कि हमें वहां पर गैर बराबरी की, वहां पर हमारे साथ बर्ताव किया गया और वहां पर पता चला कि जो लोग अनुसूचित जाति के या निचले जाति के लोग इन धर्मों में जाते हैं, वहां पर उनके जाति की आइडेंटिटी मिटाई नहीं जाती। और आज पंजाब के लोग इसी समस्या से जूझ रहे हैं। मेरे पास कितने सिख धर्म के लोग भी आते हैं, वो भी मुझे कहते हैं
कि हमारे धर्म में इस तरह से घुसपैठ हो गई है। आज एससी के लोग अगर सिख बनते हैं तो उनको रविदासिया सिख कहा जाता है, मजहबी सिख कहा जाता है। इस तरह से अलग अलग धर्मों के अलग अलग जाति के लोग अगर सिख धर्म में जाते हैं फिर भी उनकी जाति की आइडेंटिटी कायम रहती है। साउथ में जब मैं काम करता हूं, आंध्र में, कर्नाटक में, चेन्नई में, तमिलनाडु में, वहां पर हमारे लोग क्रिश्चियन धर्म में चले गए। हमारे लोग, अनुसूचित जाति के लोग, अछूत कहने वाले, समझी जाने वाले जाति के लोग, उन्होंने क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया। उन्हें यह लगा कि आज क्रिश्चियनिटी हमको नजदीक करेगी, हमको अपनाएगी, और वो लोग क्रिश्चियन धर्म में चले गए। आज भी उनकी आइडेंटिटी दलित क्रिश्चियन के नाम से होती है। आज क्रिश्चियन धर्मों में कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है, दलित हो गए। बाबा साहब ने ये गैर बराबरी की सिस्टम क्रिश्चियनों में देखी, सिखों में देखी, इस्लाम के लोग, आज हमारे लोग इस्लाम में चले गए। आज वो कुरैशी कहे जाते हैं, पसमानदा कहे जाते हैं। यानी किसी भी धर्म में चले जाओ, आपकी जाति की आइडेंटिटी ये मिटाने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी 1954 के वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस में एक भाषण करते हुए कहते हैं कि हमारा बौद्ध होने का कारण क्या है, हम बौद्ध क्यों हो रहे हैं। ये कारण सभी बौद्धों को जानना बहुत जरूरी है कि हम बौद्ध हुए क्यों हैं। क्या सिर्फ 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा हम कर रहे थे, वो बंद करके हमको बुद्धा की वंदना करनी है, नमन करना है, क्या इसलिए हम बौद्ध हुए हैं। बाबा साहब 1954 में वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस में विश्व के बौद्धों के सामने ये बात करते हुए कहते हैं कि इस तरह का बौद्ध धर्म जो अभिधम्मा के ऊपर आधारित है, जो मेडिटेशन के ऊपर आधारित है, जो कंटेम्पलेशन के ऊपर आधारित है, इस तरह का धर्म भारत के लोगों के सामने प्रस्तुत करना, इस तरह का बौद्ध धर्म भारत के लोगों को देना, दिस वुड बी फैटल टू आवर कॉज, ये हमारे हेतु के लिए हानिकारक होगा। तो हमारा कारण बौद्ध होने का अलग है। आज मैं चाइना में जाता हूं, जापान जाता हूं, वियतनाम जाता हूं, बुद्धिज्म में बहुत बड़े पैमाने पर मेडिटेशन, आप लोग विपश्यना के नाम से इसको जानते हो, आज भारत में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। भारत के लोगों को विपश्यना की ओर लेकर जाया जा रहा है। के माध्यम से बौद्ध धर्म से जुड़ने का काम करो। विपश्यना बौद्ध धर्म का भाग है, मैं इसको इनकार नहीं कर रहा। मेडिटेशन बुद्धिज्म का पार्ट है, लेकिन बाबा साहब कहते हैं इस तरह का बुद्धिज्म भारत के लोगों को देना, ये हमारे हेतु के लिए हानिकारक है। तो फिर बाबा साहब का हेतु क्या है। बाबा साहब कहते हैं क्या बुद्धा ने कभी कोई नैतिक चीजें बताई नहीं। हम भारत में ऐसे बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करना चाहते हैं जो मॉरलिटी के ऊपर यानी नैतिकता के ऊपर आधारित हो, जो समता के ऊपर आधारित हो, जो बंधुभाव के ऊपर, भाईचारे के ऊपर आधारित हो। बाबा साहब ने आपको बौद्ध क्यों बनाया है, इसका एक क्रोनोलॉजी में हम लोग देखते हैं। 1949 में 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस देश को संविधान निर्माण करके दे दिया। संविधान देते समय बाबा साहब को यह अंदेशा था कि यह संविधान तो इस देश का ही नहीं, इस विश्व का सबसे बढ़िया संविधान है, लेकिन जिनके हाथों में है, जिनके हाथों में जा रहा है, वो लोग देश को संविधान पर नहीं चलाएंगे, संविधान के अनुसार नहीं चलाएंगे। और इसलिए बाबा साहब ने कहा कि इस देश का संविधान कितना ही बढ़िया क्यों ना हो, चलाने वाले लोग अगर गलत है तो संविधान किसी काम का नहीं होगा। बाबा साहब को इस बात का अंदेशा हो गया था कि संविधान जिनके हाथों में है वो संविधान चलाने नहीं वाले हैं। 1950 में इस विश्व में एक घटना घटित हो रही थी। 1950 में विश्व के सभी बौद्ध देशों ने एक कॉन्फ्रेंस, एक सम्मेलन आयोजित किया।
और उस सम्मेलन के लिए बाबा साहब अंबेडकर जी को न्योता आया और न्योता आने के बाद जब बाबा साहब इस कॉन्फ्रेंस के लिए गए 1950 के 27 बौद्ध देशों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि हम सभी लोग इकट्ठा होकर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था को हम निर्माण करेंगे जो सिर्फ बौद्ध देशों की संस्था होगी। और वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट का गठन हुआ, जिस गठन करने के कार्यक्रम में बाबा साहब अंबेडकर शामिल थे। बाबा साहब अंबेडकर जी ने 1950 के इस कॉन्फ्रेंस में अपनी उपस्थिति दर्ज की और उस कॉन्फ्रेंस में यह निर्णय लिया गया कि हर 2 साल के बाद हम फिर मिलेंगे और जो भी बौद्ध देश बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता है उस देश को हम मदद करेंगे, उस देश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए सहायता करेंगे। हर 2 साल में एक बार हम जरूर मिलेंगे। बाबा साहब 1950 के कॉन्फ्रेंस से भारत में आए। भारत में आने के बाद वो अपने कामकाज के लिए लग गए। 1952 में इस कॉन्फ्रेंस की, इस वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के दूसरे कॉन्फ्रेंस की तैयारी शुरुआत हो गई। बाबा साहब भारत में थे और उसी साल इस देश में पहली लोकसभा की चुनाव, लोकसभा के इलेक्शंस उस समय यहां पर चल रहे थे और इसलिए बाबा साहब वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के दूसरे कॉन्फ्रेंस में नहीं जा पाए। बाबा साहब जब इस देश में लोकसभा के चुनाव के लिए तैयारी कर रहे थे, उस समय बाबा साहब को हराने के लिए कांग्रेस के माध्यम से एक चौथी फेल आदमी को खड़ा किया गया। अब सोचिए, जिन महामानव ने इस देश का संविधान निर्माण किया है, उसको हराने के लिए इस देश में एक चौथी फेल उम्मीदवार खड़ा किया जाता है। जिस महामानव ने इस देश का संविधान निर्माण किया है वो इस देश के संसद में जा नहीं पाए। बाबा साहब अंबेडकर जी को लोकसभा के इलेक्शन में हरवाया गया, एक चौथी फेल व्यक्ति के माध्यम से हरवाया गया। बाबा साहब को यह समझ में आ गया कि यह व्यवस्था जो मुझे न्याय नहीं दे रही है वो मेरे लोगों को क्या न्याय देगी। आगे चलकर मेरे लोगों के ऊपर अगर अन्याय होता है, अत्याचार होता है तो इन्हीं तो क्या करना होगा। बाबा साहब अंबेडकर जी 1954 में जब इस वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के तीसरे कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई तब बाबा साहब इस कॉन्फ्रेंस में गए। इस कॉन्फ्रेंस में जाने के बाद बाबा साहब ने अपना डिटेल मार्गदर्शन वहां पर किया है। उस मार्गदर्शन को मैं आपको बताना चाहता हूं, हर बौद्ध को पढ़ना जरूरी है। जो लोग इस देश में बुद्धिज्म की मूवमेंट चलाना चाहते हैं उसको बाबा साहब का ये स्पीच 1954 का स्पीच, जिसको हम बुद्धिस्ट मूवमेंट इन इंडिया और ब्लूप्रिंट के नाम से जानते हैं, अगर आपको बौद्ध धर्म की मूवमेंट इस देश में चलानी है तो उसका ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए, यह ब्लूप्रिंट बाबा साहब तैयार करके गए हैं और यह भाषण बाबा साहब ने वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस के सामने रखा। क्या कहते हैं बाबा साहब? 1954 में बाबा साहब विश्व के बौद्ध राष्ट्रों को कहते हैं, उस समय यह संगठन 54 कंट्रीज तक फैल चुका था। 27 देशों से शुरू हुआ वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट 1954 में 54 कंट्रीज तक फैल चुका था। 54 देश इसके सदस्य हो चुके थे और इन देशों के प्रेसिडेंट के सामने बाबा साहब कहते हैं कि आप लोगों ने इतना तामझाम किया है, इतना खर्च बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस के लिए किया है, ये सारा व्यर्थ है। अब बाबा साहब जिनके कार्यक्रम में गए हैं उनके ही कार्यक्रम में जाकर कहते हैं कि आपका कार्यक्रम व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? बाबा साहब कहते हैं आप तो पहले से ही बौद्ध हो। जापान बौद्ध देश, चाइना बौद्ध देश, थाईलैंड बौद्ध है, वियतनाम बौद्ध है। बाबा साहब कहते हैं आप तो पहले से ही बौद्ध हो, आपका पूरा देश बौद्ध है। ऐसे बौद्ध देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करके क्या हासिल करने वाले हो? इसलिए मैं आप लोगों को न्योता देता हूं
आमंत्रित करता हूं कि आप भारत में आओ और विश्व के बौद्ध धर्म के केंद्र बिंदु को भारत को बनाने का काम करो। ये भारत विश्व के बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु बने, ऐसा काम आपको करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। बाबा साहब ने उन सभी देशों को भारत में आमंत्रित किया। आज इस संस्था के माध्यम से हम लोग बुद्धिज्म का काम कर रहे हैं। ये संस्था बाबा साहब ने 1954 में, जब बाबा साहब भाषण करके भारत में आए, उस समय ये संस्था बनाने के लिए बाबा साहब ने रजिस्ट्रेशन करने के लिए कामकाज शुरू किया और 1955 में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन हुआ। इसी संस्था के माध्यम से 14 अक्टूबर 1956 विजयादशमी के दिन बाबा साहब अंबेडकर जी ने पहले खुद बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और उपस्थित 7 लाख लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। उसके 2 दिन बाद 16 अक्टूबर को चंद्रपुर में फिर 2 लाख लोगों को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और बौद्ध धर्म की इस दीक्षा होने के बाद बाबा साहब फिर से चौथे कॉन्फ्रेंस के लिए, पहली कॉन्फ्रेंस 1950 1952 की कॉन्फ्रेंस बाबा साहब अटेंड नहीं कर पाए। 1954 में बाबा साहब इसी कॉन्फ्रेंस में जाकर बौद्ध देशों को भारत से जोड़ते हैं और 1956 में बाबा साहब बौद्ध धर्म के दीक्षा के बाद इसी वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। और जब बाबा साहब इस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, विश्व के बौद्ध, उस समय 72 कंट्रीज, ये बुद्धिस्ट कंट्रीज, ये वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट से जुड़ गई थी और इन 72 कंट्री के लोगों ने, इस देश के, इन बौद्ध देशों के प्रेसिडेंट ने, कैबिनेट मिनिस्टरों ने, इनके अध्यक्षों ने बाबा साहब अंबेडकर जी को भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा सम्मान दिया और बाबा साहब को बोधिसत्व ये पदवी बहाल की और बाबा साहब के लिए कहा। आज भी ये बात वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के वेबसाइट पर रेजोल्यूशन में अंकित है। आज भी तथागत बुद्ध की तुलना इस विश्व में किसी से नहीं की जाती, किसी से नहीं की जाती। सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर एकमेव ऐसे महाव्यक्ति है, महामानव है, जिनकी तुलना वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट ने तथागत बुद्ध से की है कि जिस तरह से तथागत बुद्ध ने काम किया उसी तरह से बाबा साहब ने काम किया और इस बौद्ध धर्म की क्रांति को बाबा साहब ने किया है। इस तरह का बाबा साहब का परिचय वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट ने किया। हर साल हम बाबा साहब अंबेडकर जी के इस अवसर को, इस धम्म चक्र प्रवर्तन दिन को मनाते हैं, लेकिन हम इस दिन को सिर्फ धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के अनुसार मनाने के बजाय हम बौद्धों को इस दिन को ऑडिट का दिन भी बताकर मनाना चाहिए। यह हमारा ऑडिट होना चाहिए कि एक साल में हमने बाबा साहब के मिशन को कितना पूरा किया है, कितना पूरा करने का काम किया है। बाबा साहब ने आपको विजयादशमी के अवसर पर 14 अक्टूबर उस दिन तारीख थी, इस अवसर पर बौद्ध देशों से जोड़ दिया। 15 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने उनका ऐतिहासिक भाषण किया है जो आज भी आपके वॉल्यूम 18 में छपा हुआ है। एक तरफ बाबा साहब आपको बता रहे हैं कि आपको अब क्या आचरण करना चाहिए। बाबा साहब का भाषण सुनने के बाद जो 7 लाख लोग नागपुर के दीक्षा भूमि में गए थे, 1 हफ्ता लगा उनको अपने घर वापस जाने के लिए। कुछ लोग पैदल आए थे, कुछ लोग ट्रेन पकड़कर आए थे। 1 हफ्ता बीतने के बाद जो लोग बाबा साहब अंबेडकर जी के पश्चात, बाबा साहब अंबेडकर जी के बाद जिन्होंने बौद्ध धर्म के दीक्षा ग्रहण करने का काम किया था, हफ्ते भर के बाद जो लोग घर पहुंचे, वो लोग घर पे जाने के बाद पानी तक उन्होंने नहीं पिया, उन्होंने खाना नहीं खाया होगा, कोई आराम किया नहीं होगा, लेकिन बाबा साहब ने धम्म की दीक्षा दी है और जो बातें बाबा साहब ने बताई है उसका असर उन लोगों पे इतना था कि वो लोग घर में जाने के बाद
पहला काम उन्होंने ये किया कि जो 33 करोड़ देवी देवता उनके घरों में घुस बैठे थे, पहले उनको पकड़ा।